वृंदावन। सुबह के 2:30 बज रहे हैं, जहां भारत का एक बड़ा भाग इस समय सो रहा है। वृंदावन की सड़कों पर हजारों की भीड़ है। ये भीड़ खड़ी है मात्र एक साधु के लिए। वो जो तुम बाबा देख रहे हो, बाबा तो जा चुका है कब का। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। प्रेमानंद जी महाराज कितने दयालु है भगवान की प्रेमानंद जी महाराज, जैसे संत के समय में हम पैदा हुए। जिस संत से विराट कोहली भी मिलते हैं और मोहन भागवत भी, कौन है वो महाराज? श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है, अब बाबा उसमें नहीं है। और उनके जो अनुयायी हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई। वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत की आज सियासत में भी खूब चर्चा हो रही है। एक बार हमने ये भी कोशिश की थी कि बाबा आप हमें अपनी वो कंठी दे दें, तो बोले ना, अरे मैया हम तो सोचते आप हमारी माँ के समान है और आपको कंठी देंगे। अरे राम राम, आपने तो कह दिया, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। कुछ उत्तर प्रदेश मंत्रालय से हैं, कुछ जो कैबिनेट में बैठे हैं और कुछ पुलिस विभाग के। प्रेमानंद जी महाराज के जो वीडियोस हैं वो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। वो इंद्रियों से, वो जो इंद्रियों वाला आदमी था उस शरीर के अंदर, वो जा चुका है। भारत में लोग उनकी बात को मानते हैं। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से, जहां स्पर्श करके साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से शांत गांव आखिरी में अडिग भक्ति और आध्यात्मिक जागरण की कहानी शुरू होती है। एक विनम्र और अत्यंत सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे एक असाधारण यात्रा के लिए नियत थे। उनका घर, जो पवित्रता और भक्ति के वातावरण में लिपटा हुआ था, आध्यात्मिक अभ्यास और दिव्य श्रद्धा का एक आश्रय स्थल था। अनिरुद्ध के दादा एक समर्पित सन्यासी और उनके पिता श्री शंभू पांडे, जिन्होंने बाद के वर्षों में सन्यास को अपनाया, ने घर में गहन आध्यात्मिकता का माहौल बनाया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी सात्विकता की प्रतिमूर्ति, संतों के प्रति अपार सम्मान रखती थी और संत सेवा में गहराई से संलग्न रहती थी। तो अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। और शाम के जब पूरा परिवार बैठता तब भागवत की चर्चा होती, सब भागवत सुनते, अपनी अपनी सैया में जाओ, 4 बजे फिर उठ के फिर शुरू भगवत कीर्तन, भगवत नाम। और माता जी हर समय एक 2 खंडा का मकान था, ऊपर वाले खंड में राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रखे, वो जपे में बैठी रहती हर समय। तब प्रेमानंद जन्मा उनके घर। बड़े भाई के श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के पाठ ने उनके दैनिक जीवन में एक दिव्य लय जोड़ दी, जिससे युवा अनिरुद्ध के भीतर छुपी आध्यात्मिक चिंगारी प्रज्वलित हो उठी। 5-6 वर्ष के ही होंगे तो ढेर सारी चालीसा बटोर करके मंदिर में जाना, घंटों उनका पाठ करना, तिलक लगाना, स्कूल जाना। जब कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, शाम के आके भागवत पढ़ना, रामायण। तो एकांत बैठते तो लगता अम्मा मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, यार कौन साथी है यहाँ, पता नहीं कब मर जाएंगे, तो हमारा साथी कौन है? हृदय में तो भगवान के सिवाय कोई साथी नहीं, भागो भगवान की प्राप्ति करो। कक्षा 9 पास हुए, मन भागो, बस दृढ़ निश्चय, भागो। जिस दिन से जन्मभूमि से निकले, खत्म, माता पिता भाई बंधु परिवार, अब हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं। जिस माँ ने पालन पोषण किया, उसी के आशीर्वाद से निकले। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। 15 किलोमीटर चलने के बाद शंकर जी का मंदिर आया, नंदेश्वर महादेव, बड़े प्रसिद्ध महादेव हैं। तो वहां बैठे तो 12 बजे लगभग होंगे दोपहर के। हम सोच रहे थे कि घर में तो माता जी भोजन पवा देती थी, या कौन पवाएगा। बहुत प्रश्न मन में परेशान कर दिए। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया कि लगा कि अब होगा क्या यदि ऐसा जलन होती रही, अशांति और मतलब व्यवस्था में पला मन। अभी बच्चे ही थे,
परेशान हुए। इतने में एक आदमी आया, वो कहा, ए बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगा, कहीं गए हैं क्या? तुम कहा, हमें नहीं पता, हम तो आज ही सुबह आए हैं। सुनो, एक कमंडल में दही लाए थे उनके लिए, अब वो है नहीं, हम घर वापस नहीं ले जाए, तुम पी लो। पहले दिन वह नहीं, और उनका पी लो ना, हम तो लाए ही इसीलिए। 3-4 लोटा, वो छोटा लोटा था, छक गए, जीव ही हो गया। ते रोना आया कि अरे भगवान इतना प्यार करते। तो शंकर जी के लिए कि प्रभु मुझे विश्वास हो गया। हमारे पिताजी आए थे मिलने, उन्होंने कहा कि घर चलो, अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता संसार कितना बड़ा है, आगे चलकर अगर बुद्धि खराब हुई, इधर उधर कुमार्ग में गए, हमने सुना तो हम स्वयं तुम्हें मार डालेंगे आके, नहीं तो घर चलो, ब्याह करो, खूब भजन करो, जैसे हम लोग करते हो वैसे करो। हम कहा कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे। बोले हमारी बात जिंदगी भर ध्यान रखना कि अगर आचरणहीनता आयु ये हमने काम से सुना तो बोले दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैमशी में उस समय स्वामी जी विराजमान, वो आते जाते थे घर में। पिताजी आए और कहा कि ये लड़का बाबा बनना चाहता है स्वामी जी, उनका पाड़े छोड़ जाओ, 1 हफ्ता बाद ये घर भाग जाएगा, या फिर हम 1 हफ्ता बाद मंत्र दे देंगे, तब जान लेना कि ये साधु बन ही जाएगा। फिर स्वामी जी जैसी आपकी इच्छा छोड़ के गए। 1 हफ्ते जो है गुरुदेव भगवान ईंट ढोवाना, झाड़ू लगवाना, बड़े कार्य करवाना, और जैसे पेड़ा आदि आते सबको बांटते, हमें एक भी पेड़ा नहीं देते। शाम के एक बार भोजन की अनुमति पाल, 7 दिन तक चुपचाप शेष। फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है, सुबह गए, स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया, मंत्र दे के कुटिया में गए, फिर उठ के आए, बोले सुनो आओ एक बात कहनी हो। बैठे, बोले 12 मंत्र भी ले लो। तुम कहा जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र 2 क्यों दे रहे हैं। 12 मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी 1 सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। एक एक नस नाड़ी मंत्राकार, न भोजन की इच्छा है, न किसी के देखने की इच्छा है, इच्छा रहित केवल मंत्र चल रहा है। तदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे, सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आए। घाट में ही रहते, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज तो निश्चित। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए, साष्टांग दंडवत, मौन, कुछ बोले रहे। हम तो बस वैसे ही स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया, इसका मतलब क्या था? मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अलग से देखने की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान। हाँ, तुलसी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतनी हमारे घर था, घाटों किनारे, दिन में दोपहर की पंडा की छतरी में, और शाम के आके तुलसी घाट में इसलिए बैठते थे, वहां कुछ देने वाले लोग आ जाते थे, कोई सतुआ या कोई बर्फी, जैसे 2-4 लोग ऐसे, थोड़ा तो उसी से बस प्राण पोषण हो जाता था। आश्रम किसी के जाला नहीं, भिक्षा करनी नहीं, आकाश वृत्ति से घाट में जो महादेव जी भेज दे, वहां कुछ जैसे भिक्षुक जन बैठते थे ना, तो उसी पंक्ति में बैठ जाते थे जो मिल जाता था। और किसी दिन नहीं भी मिला, गंगा जल पान। वाराणसी में एक दिन तुलसी घाट पे बैठे हुए थे, आज भी बहुत विशाल पीपल का वृक्ष है, बैठे हुए तो एकदम स्फुरणा हुई, कैसा होगा बनना। पहली बात, भगवान महादेव जी की कृपा से, भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति देते हैं, तो मेरे हृदय में स्फुरण हुआ, कैसा होगा बताओ। पहला।
हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन तुलसी घाट में एक संत आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है काशी में, उसमें रासलीला श्री राम शर्माचार्य जी की, दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला हो रही, चलो दर्शन करने रासलीला। तो हमने गाँव में रामलीला देखी थी, कभी रासलीला नहीं देखी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। उनको अरे वृंदावन से लीला देख, हमें आवश्यकता नहीं, आप हमें क्यों छेड़ रहे हैं। वो एक बार मान करके चले, इतना हट। तो हमें लगा कि महादेव जी की कोई इच्छा है, उनके साथ चले गए। ऐसे मतलब उनकी प्रसन्नता की। और जब वहां गए उस समय चैतन्य लीला प्रारंभ किए थे, दिन का समय था, रात्रि के रासलीला महात्मा को कहना नहीं पड़ा। 1 महीना रासलीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो हाहाकार मच गया, क्योंकि पवित्र अंतःकरण था एकदम। बस लगा जिएंगे कैसे, बस अंदर से आया कि जिएंगे कैसे, बस लगन लग गई, अब वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। बाद में श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में सवार हुए, यह जाने बिना कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी की प्रारंभिक दैनिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक संत ने उन्हें बताया कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी घंटों राधा वल्लभ जी की प्रशंसा में खड़े रहते थे। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा गाए गए एक श्लोक से पूरी तरह मोहित हो गए। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम ने। महाराज जी ने सन्यास के नियमों को परे रखते हुए सखी से उस श्लोक को समझाने का अनुरोध किया जो वह गा रही थी। सखी मुस्कुराई और उसने उन्हें बताया कि यदि वे इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी तुरंत और उत्साहपूर्वक पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी के पास दीक्षा के लिए पहुंचे। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। ऐसे यहाँ के जितने भी विषय हैं, थोड़ा थोड़ा भोगोगे तो लगेगा सुख है, लेकिन उसका रहस्य जानना है तो आप उसको कस के देखो, किसी में सुख नहीं। कुछ दिनों बाद महाराज जी ने अपने वर्तमान सद्गुरुदेव, जो सहचरी भाव में सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक हैं, पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस निज मंत्र में दीक्षित किया। आज उनके परम शिष्य, जो अधिकतर सुखमय जीवन को त्याग कर श्री जी की सेवा में बिता रहे हैं। 20 साल हो गए उनको एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफर है। अभी आपके सामने बैठे, फेल भी है और पास भी है। नहीं? कई बार उनकी हालत भी बहुत बिगड़ी है। के लिए थोड़ी है कि हम स्वस्थ हैं तो आपके हैं, वो आपसे प्यार करते बस। भजनानंदी है, न त्यागी है, न तपस्वी, बस आप हैं। क्यों पता क्या चाहिए, कुछ नहीं। ये इसका कोई प्रश्न नहीं, आगे सच होता है। बस एक बात का सुख है, प्रभु मेरे वो मुझे अपना मान रहे हैं कि नहीं से मैं कोई परवाह नहीं। आज उनकी वाणी अनेकों के जीवन का मार्गदर्शन करती है, जहां वे अपने जीवन के कई क्षण तथा अध्यात्म को अति सुलभ भाषा में युवा पीढ़ी को समझाते हैं। साफ सुख एक तरफ और काम सुख एक तरफ। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। चरम सुख संसार का एक बात में है, चरम सुख काम। माता पिता छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। आके देख लो, आंखों उठा के देख लो, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, भाग जाएगी,
जो भी जो आप शब्द देख लो, किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड है। किस बात के लिए? ना उसके तत्व को जानते हो ना उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। क्या है ये? है क्या? बोले बड़ा आकर्षण। कहाँ आकर्षण है? मलमूत्र के द्वारों में। फिर आपको चुभेगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमे जन बड़। जैसे उल्टी की जाए, कौन देखना चाहेगा उसे? कौन देखना चाहेगा? ये कौन सा भोग है ऐसा? बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं, 2 मिनट के बाद खाओ और लील जाओ और उल्टी कर दो, फिर देख ले कोई वही पदार्थ है वही, और 6 घंटा रुक गया तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब छूट अंदर से परमात्मा तत्व अंतर ध्यान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा। शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा।